चलें आज अमल करने के फन को समझते हैं और ये हम समझेंगे राजवीर की कहानी के जरिए, जो बिल्कुल हम में से बहुत से लोगों की तरह इस सोच में फंसा हुआ था कि भाई कुछ करने के लिए पहले मोटिवेशन का होना यानी सही फीलिंग का आना बहुत जरूरी है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक सुबह है, राजूवीर एक 30 साल का नौजवान जिसका आज एक बहुत ही अहम इंटरव्यू है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, आज मन नहीं है। वो बस इसी एहसास का इंतजार कर रहा है कि कब वो अंदर से बिल्कुल तैयार महसूस करेगा, क्योंकि उसके बगैर तो कोई भी कदम उठाना फजूल है। अच्छा, तो आजवीर का ये जो सफ़र है ना, ये हमें 6 बहुत अहम सबक सिखाएगा। सही एहसास के इंतजार से लेकर खौफ के साथ आगे बढ़ने तक और आखिर में अमल की असल ताकत को समझने तक। तो चलें एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो राजवीर की दुनिया में चलते हैं। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो पिछले 2 साल से बस इंतजार कर रहा है, सही मूड का, सही एनर्जी का, सही एतमाद का। इसका मानना है कि जब तक ये सब चीज़ें खुद से नहीं आती तो कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं। आज वही इंटरव्यू है जिसे वो 6 महीनों से टाल रहा था। घर से तो निकल आया है, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से चाय के ढाबे पर बैठा है। दिल भारी है और दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है, तुम तैयार नहीं हो, वापस चले जाओ। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। चाय वाला, जो काफी देर से उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देख रहा था, उसके पास आकर बिल्कुल सादगी से पूछता है, यहां क्या सोच रहे हो? एक छोटा सा सवाल राजवीर को उसकी सोचों के गहरे समंदर से बाहर खींच लाता है। राजवीर को जवाब देने ही वाला होता है कि चाय वाला हम मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कह देता है, पैर बनाओ, मन पीछे पीछे आ जाएगा। मतलब तुम बस कदम उठाओ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे एहसासात वो खुद ही तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। ये सादा सा जुमला राजवीर के जहन पर एक हथौड़े की तरह लगता है। बस यहां से राजवीर की सोच में तब्दीली आना शुरू होती है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई जोश का तूफान उठता है, नहीं, वो अब भी डरा हुआ है, अब भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो फैसला करता है कि चलो सिर्फ चाय वाले की नसीहत पर अमल करके देखते हैं। वो उठता है और स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा देता है। ट्रेन में बैठकर भी उसका दिल डूब रहा था। जहन मुसलसल कह रहा था कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन फिर सिर्फ एक्शन लेने के लिए वो अपनी फाइल खोलकर नोट्स पर एक नज़र डालने लगता है। और जानते हैं क्या होता है? जैसे जैसे वो पढ़ने में मसरूफ होता है, उसके जहन का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इंटरव्यू कोई बहुत शानदार नहीं होता, बस ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन अहम बात यह थी कि ये नाकामी भी नहीं थी। इस दिन राजवीर को जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी हकीकत समझ आई कि अच्छे एहसासात जैसे एतमाद और मोटिवेशन अमल से पहले नहीं आते, बल्कि वो अमल करने का नतीजा होते हैं। उसने सोचा कि अगर वो आज भी मन का इंतजार करता तो वो अभी तक घर पर ही बैठा होता। यानी अमल ही तहरीक को जन्म देता है, तहरीक अमल को नहीं। अच्छा, तो राजवीर की जिंदगी में अगला बड़ा चैलेंज आता है। उसे एक बहुत बड़े क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, और ये ख्याल आते ही उसके अंदर शदीद खौफ और शक की एक लहर दौड़ जाती है। पुरानी आदतें फिर से सर उठाने लगती हैं। अब देखें, पुराना राजवीर इस खौफ से लड़ता, उसे दबाने की कोशिश करता और आखिर में हार मान लेता। लेकिन नया राजवीर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाता है। वो अपने खौफ को तस्लीम करता है। वो खुद से कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूं। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ उस खौफ को कबूल कर लेने से उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है। यहां उसे एक जापानी तसव्वुर आरुगमामा याद आता है, जिसका मतलब है चीज़ों को वैसा ही कबूल करना जैसी वो हैं, उन्हें फौरन बदलने की कोशिश किए बगैर। वो समझ जाता है कि खौफ को हराने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस अपने साथ लेकर चलना है। ये कबूलियत ही इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इन दोनों सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, पुराना राजवीर सोचता था, पहले एतमाद आएगा तो काम करूंगा, लेकिन नया राजवीर सोचता है, मैं डरते हुए भी काम कर सकता हूं। एक सोच खौफ से लड़ती है और वहीं जम जाती है, जबकि दूसरी सोच खौफ को कहती है, चलो तुम भी साथ चलो, और आगे बढ़ती रहती है। प्रेजेंटेशन के दिन उसकी आवाज़ कांप रही थी, हाथ ठंडे थे, लेकिन वो बोलता रहा। वो बेखौफ नहीं हो गया था, वो खौफ के साथ अमल कर रहा था। और यही इसके सफ़र का सबसे गहरा सबक था। इस पूरे तजुर्बे का निचोड़ ये था कि सबसे बड़ी सीख ये नहीं थी कि मैं डरा नहीं था, ये थी कि मैं डरा हुआ था और मैंने फिर भी वो काम किया। हिम्मत खौफ की गैर मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के बावजूद अगला कदम उठाने का नाम है। अब राजवीर की अगली कश्मकश की तरफ आते हैं। वो अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है
उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, और वो एक वाज़ेह रास्ते, एक परफेक्ट प्लान का इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को एक जगह रुका हुआ महसूस करता है। एक दिन वो अपने दोस्त अमित से मिलता है, जिसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। राजवीर उससे पूछता है कि तुम्हें सब कुछ इतना क्लियर कैसे था? अमित हंसकर कहता है, यार कुछ भी वाज़ेह नहीं था, मैंने सब कुछ साफ होने का इंतजार नहीं किया, मैंने बस शुरू कर दिया। अमित की ये बात राजवीर की आंखें खोल देती है। वो इंतजार करना छोड़ देता है और अमल करना शुरू कर देता है। उसने दफ्तर में एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ले लिया जिसके बारे में वो बिल्कुल बेखबर था। उसने एक नए शहर में ट्रांसफ़र के लिए भी हाँ कर दी, ये जाने बगैर कि वहाँ क्या होगा। वो अब ये नहीं पूछता था कि क्या ये परफेक्ट प्लान है, बल्कि ये पूछता था कि क्या ये अगला कदम है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत मिसाल सामने आती है। ये जो वजाहत या क्लैरिटी है ना, ये गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह होती है। वो आपको पूरी मंजिल तक का रास्ता एक साथ नहीं दिखाती, बस इतना दिखाती है कि आप अगला मोड़ ठीक से ले सकें, और सफ़र जारी रखने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अमल करने से रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। करियर में तरक्की के बावजूद राजवीर के अंदर एक नाक़िद की आवाज़ अब भी बहुत तेज़ थी, जो उसे हर वक्त कहती थी, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो। तो इसका अगला सबक था उस जहनी शोर के साथ काम करना सीखना। राजवीर एक बहुत कारामत तशवीश दरियाफ्त करता है। जहन के मनफी ख्यालात एक शोर वाली पार्टी की तरह हैं। अब आप सोचें, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको पूरी पार्टी का म्यूजिक तो बंद करवाने की जरूरत नहीं है ना। आप बस अपनी तवज्जो उस शख्स पर मरकूज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह उससे अपने मनफी ख्यालात को खामोश नहीं करवाना, बस उन्हें ड्राइविंग सीट से हटाना है। तो राजवीर ने एक नया तरीका सीखा। जब भी कोई मनफी ख्याल आता, जैसे तुम ये नहीं कर पाओगे, तो वो उससे बहस नहीं करता, ना ही उसे गलत साबित करने की कोशिश करता। वो बस उस ख्याल को नोटिस करता है, उसे बैकग्राउंड में चलने देता है और अपनी पूरी तवज्जो अपने सामने मौजूद छोटे से काम पर लगा देता। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया है ना, कि अमल करने के लिए पुरसुकून जहन का होना कोई शर्त नहीं है। एक शोर भरे जहन के साथ भी एक कामयाब और प्रोडक्टिव दिन गुजारा जा सकता है। जहनी सुकून का इंतजार करने से बेहतर है कि अंदरूनी शोर के साथ काम करना सीख लिया जाए। राजवीर का अगला चैलेंज तब आता है जब उसे एक बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है। अब उस पर कामयाबी और नाकामी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो फिर से बेबस महसूस करने लगता है। यहाँ वो नतीजा से लाताल्लुक होने का फन सीखता है। इससे अपने वालिद की बचपन में कही हुई एक बात याद आती है। वो क्रिकेट खेलते हुए अक्सर कहते थे, बेटा तुम्हारा काम सिर्फ शॉट अच्छा खेलना है, गेंद बाउंड्री पार जाएगी या तुम आउट हो जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। ये नसीहत उसकी तवज्जो नतीजे से हटाकर सिर्फ अपनी कोशिश पर मरकूज करने में मदद करती है। राजवीर को एहसास हुआ कि पुरानी सोच नतीजा पर अटकी हुई थी, जो उसे नाकामी के खौफ से बेबस कर देती थी। नई सोच सिर्फ कोशिश पर मरकूज है, जो उसे उन चीज़ों पर तवज्जो देने की आज़ादी देती है जो उसके कंट्रोल में है। और मज़े की बात यह है कि इससे उसके काम का म्यार भी बेहतर हो जाता है। आखिरकार इसका प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है, लेकिन इसकी असल जीत ये नहीं थी। असल फतह ये एहसास था कि अगर प्रोजेक्ट मुस्तरद भी हो जाता तब भी वो ठीक रहता। उसने अपनी सेल्फ वर्थ को काम के नतीजे से अलग करना सीख लिया था, और यही हकीकी आज़ादी थी। कहानी अपने आखिरी सबक की तरफ बढ़ती है। राजवीर को एक इतना बड़ा और पेचीदा काम सौंपा जाता है कि वो उसे देखकर ही हिम्मत हार बैठता है। उसे लगता है कि ये काम तो नामुमकिन है, और वो मुकम्मल तौर पर मगलूब और बेबस महसूस करता है। इस कैफियत से निकलने के लिए वो खुद से एक सवाल पूछना सीखता है। जब कोई काम एक पहाड़ की तरह बड़ा लगे, तो वो एक सबसे छोटा मुमकिन कदम क्या है जो अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि वो इस उसूल को कैसे लागू करता है। काम क्या है? पूरी कंपनी के लिए एक नया सिस्टम बनाना। एहसास कैसा है? शदीद घबराहट और बेबसी। तो सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? सिर्फ एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना। इससे अगला कदम, उस डॉक्यूमेंट का नाम न्यू सिस्टम नोट्स रखना। नतीजा, बेबसी का जादू टूट जाता है और काम की रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाती। इस तरीके के पीछे की नफ्सियात बहुत दिलचस्प है। छोटे कदम दिमाग को धोखा देने जैसा काम करते हैं। हमारे दिमाग एक बड़े काम को एक खतरे के तौर पर देखता है और मुज़ाहमत करता है, लेकिन एक बहुत ही छोटे और आसान कदम को वो बेज़रर समझकर नज़रअंदाज कर देता है, और यूं हम काम शुरू कर पाते हैं। तो राजवीर की कहानी का इख्तिताम इस सबसे बड़ी सच्चाई पर होता है कि जिंदगी बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं बदलती, ये छोटे छोटे कदमों से बदलती है। इसकी जिंदगी में आने वाली हर बड़ी तब्दीली की शुरुआत एक वाहिद, छोटे और नामुकम्मल कदम से ही हुई थी। तो राजवीर का पूरा सफ़र उससे मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ
जैसे सवाल से निकालकर मेरा अगला सबसे छोटा कदम क्या है पूछने तक ले आया। इसकी सोच में यही बुनियादी तब्दीली अमल करने के फन का असल जौहर है। और ये तज्जिया इसी सवाल पर ख़त्म होता है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जिंदगी के किसी भी मकसद के लिए, किसी भी ख्वाब या किसी भी मुश्किल के लिए अगला सबसे छोटा कदम क्या है?